हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकमल। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे ऐसे स्क्रिप्ट की जिसका 52 वीक हाई है 35 के आसपास और 52 वीक लो है ₹5.10। फ्रेंड्स, इस स्क्रिप्ट ने गजब का मूवमेंट दिखाया और फिर वापस से डाउन ट्रेंड की तरफ आ गई है और इस वक्त ये स्क्रिप्ट ₹20 से भी नीचे चल रही है। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि इसका लोअर सर्किट वापस से ओपन हो जाए और ये वापस से अपर ट्रेंड की तरफ निकल जाए और जो भी हमारे बायर्स हैं जिन्होंने हाई प्राइस पे इसमें इन्वेस्टमेंट किया उनको एक अच्छा रिटर्न उनके इन्वेस्टमेंट पे मिले। लेकिन फ्रेंड्स, अभी इस वक्त इसमें लोअर सर्किट चल रहा है और हम दो चीज़ें जानना चाहते हैं, यानी कि आप लोग मुझसे दो चीज़ जानना चाहते हैं कि क्या इसका लोअर सर्किट ख़त्म होगा और वापस से ये शेयर क्या स्टेबिलिटी लेगा, और दूसरा चीज़, क्या जिन लोगों ने इसको हाई प्राइजेस पे बाय करा 30, 31, 32, 33 इससे भी अबव, तो क्या वापस से एक इसमें अपर मोमेंटम का ट्रेंड बनेगा? क्या वापस से उनको अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिलेगा और क्या ये फर्स्ट से फ्यूचर में एक नया हाई बनाएगा? तो फ्रेंड्स, मैं पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसके बाद में आपको इस बात को समझने में आसानी होगी कि आप दिसंबर जो क्वार्टर का जो रिजल्ट है इस कंपनी का, उस पर ध्यान दीजिए कि उसका सेल कम हुआ है और प्रॉफिट कम हुआ है, यानी कि प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, सेल डिक्लाइन हुई है। पर इसका मतलब ये है कि कंपनी को प्रॉफिट तो हो रहा है, यानी कि ये बात तो एक हमारे को सेटिस्फेक्शन देती है कि कंपनी प्रॉफिट में, यानी कंपनी को प्रॉफिट तो है। कंपनी का प्रॉफिट भले ही कम हुआ हो लेकिन कंपनी प्रॉफिट में। इसका मतलब कंपनी की प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं, कंपनी की प्रोडक्ट्स की सेल है, कंपनी पावर सेक्टर से रिलेटेड है, कंपनी फ्यूचरिस्टिक है और आने वाला टाइम पावर सेक्टर का ही हो सकता है कि आने वाले 3-4 साल में इस कंपनी की फंडामेंटल्स और बेहतर हो जाए, इस कंपनी प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड आ जाए, प्रॉफिट होने लगे और जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाएगा इस कंपनी का सब कुछ सही होने लग जाएगा और वापस से शेयर अपर मूवमेंट की तरफ आ सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने पहला पॉइंट आपको ये बताया कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए हो सकता है कि भाई फ्यूचर में जो इसकी सेल अगर बढ़ती है, इसका प्रॉफिट बढ़ता है, तो ये अपर मूवमेंट की तरफ शेयर वापस आ सकता है और एक वापस से नया हाई बना सकता है। लेकिन आने वाले 2 क्वार्टर से हमें देखना पड़ेगा कि इसकी सेल बढ़ती है कि नहीं, इसका प्रॉफिट बढ़ता है कि नहीं, उसके बाद ही हम किसी चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे। अभी जो करंट सिचुएशन उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, मेरा हो सकता है अंदाज़ा गलत हो, लेकिन जो चीज़ मुझे इसमें दिखाई दे रही है उसी को बता करके मैं आपको कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, ये शेयर वापस लोअर ट्रेंड की तरफ जाते हुए किसी प्राइस पे स्टेबिलिटी लेगा? जी हाँ, स्टेबिलिटी लेना चाहिए क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी का प्रॉफिट तो हुआ है, तो इसका मतलब है कि प्राइस जो भी है शेयर की स्टेबिलिटी लेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये शेयर इतना अपर मूवमेंट नहीं पकड़ता तो अभी ये 12, 13, 14 रुपये के आसपास ही होता है और हल्का फुल्का मतलब कि अपर डाउन होकर के ट्रेड करता था, ये 14, 15 रुपये के आसपास होता है। तो ये एकदम से इसने हाई मूवमेंट बना लिया और आप पहले से जो मार्च के इसके सेल्स के फिगर हैं और जून क्वार्टर के जो सेल्स के फिगर है उसको भी देखिए, थोड़ा से सेल सेल तो हो रही है लेकिन सेल कम हो रही है। और दिसंबर का भी जो आप सेल का वैल्यू अगर आप उसको कंपेयर करेंगे मार्च 2021 के क्वार्टर से और जून 2021 के क्वार्टर से, तो दिसंबर की सेल भी आपको ये बताएगी कि सेल कम हो रही है। तो नेचुरल है कि कंपनी की सेल तो हो रही है, प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन डिक्लाइन हो रहा है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें अपर ट्रेंड क्यों आ गया, और अगर अपर ट्रेंड आया तो आप लोगों ने किस चीज़ को देख करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया, आपने क्या रिसर्च की, क्या एनालाइज की। मैं तो सिर्फ मेरी बात बता रहा हूँ कि मैं इस स्क्रिप्ट के बारे में इतना ही समझ पा रहा हूँ कि भाई इसकी सेल जब बढ़ेगी, इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तभी ये एक अपर मूवमेंट पे आएगा। अभी इसकी सेल और प्रॉफिट दोनों डिक्लाइन हो चुके हैं और कंपनी प्रॉफिट में, इसलिए शेयर स्टेबिलिटी लेगा, शेयर की प्राइस स्टेबल होंगी और ये मुझे लगता है 12-13 रुपये आसपास ये शेयर स्टेबल हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से बायर बाय कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से सेलर सेल कर पाएंगे, यानी कि इसका जो डाउन ट्रेंड है, यानी कि जो इसका लोअर सर्किट लग रहा है वो खत्म होगा। हो सकता है 15 रुपये से भी ऊपर किसी पॉइंट पे ये इसकी जो स्टेबिलिटी वो बन जाए। मैं तो गॉड से यही प्रे करूँगा कि इसमें जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी हो, जल्दी से जल्दी अपर मूवमेंट की तरफ आए, ताकि हम लोगों को, यानी कि आप लोगों ने जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है उस पर एक बेहतर रिटर्न मिल पाए और ये वापस से अपना एक नया हाई बनाए। मैं तो यही प्रे करूँगा गॉड से। लेकिन जो सिचुएशन है, आप पैनिक हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा क्लियर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी वीडियो से कि भाई आप पैनिक ना हो। इसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो कंपनी प्रॉफिट में, फ्यूचर में अगर प्रॉफिट हुआ, कंपनी के प्रोडक्ट्स की ग्रोथ, मतलब कि जो सेल की जो वैल्यूज़ की जो फिगर्स की जो ग्रोथ है वो अगर हुई, तो प्लीज़ ये वापस से अपर ट्रेंड में आएगा। और अगर ये वापस से डाउन ट्रेंड की तरफ ज़्यादा, प्राइस भी स्टेबल होंगे क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में। और नए जो लोग भी इन्वेस्टर्स हैं वो प्लीज़ एक बाइंग लेवल आने दें इसको, उनको ऐसा लगे कि भाई ये एक अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल है, तभी उसके ऊपर बाय करने की कोशिश करें या इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें। अभी मैं आपको किसी भी तरह की कोई राय नहीं दे रहा हूँ, ना तो कोई बाय करने की सलाह दे रहा हूँ, ना इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दे रहा हूँ, ना सेल करने की सलाह दे रहा हूँ, ना ही लॉस बुक करने की सलाह दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको जो मुझे इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं अपनी एनालाइज करके बता रहा हूँ, और वो भी आपके नॉलेज और एजुकेशन पर्पज़ के लिए। प्लीज़ मेरी किसी बात को फॉलो अप ना करें, मेरी बात को सिर्फ सुने समझें। अगर आपके कोई व्यूज़ में चेंज आता है तो अच्छी बात है, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो एनालाइज़ कर रहा हूँ परफेक्ट हो, सही हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अपने एनालाइज के थ्रू समझाने की, ताकि आपके व्यूज़ में कुछ चेंज आए, कुछ बदलाव आए और आप जो इस कंपनी के बारे में और जानते हो और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ
उसको देख करके कि भाई आपका कोई ना कोई डिसीजन प्रॉपर हो सके। जो भी डिसीजन लेंगे आप अपने ऑन रिस्क पे लेंगे, जो भी करना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके करें। मैं सिर्फ आपको जो एनालाइज मुझे समझ में आ रहा है इस कंपनी के बारे में वो मैं एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ। कंपनी फ्यूचरिस्टिक है और क्या बोलते हैं, कंपनी पावर सेक्टर से रिलेटेड है। आने वाले 3-4 साल में अगर इसकी बहुत बेहतर फंडामेंटल्स हो गए, कंपनी की अच्छी सेल आने लग गई, तो वापस से ये बहुत अच्छे अपर मूवमेंट की तरफ शेयर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो का वॉच आउट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी बात सही लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और आने वाले वीडियोस को भी वॉच आउट करें। पहले की जो वीडियोस उनको भी वॉच आउट करें। जो भी स्क्रिप्ट मैं बताता हूँ उसमें आप देखिए मैं किस तरह से उनकी जो भी एनालाइजेशन करके बताता हूँ, उसमें आपको कुछ हेल्प हो सके। मैं बस आप लोगों की हेल्प करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एनालाइज करके ये बताना चाहता हूँ कि भाई सिचुएशन क्या हो सकती है। बस मैं कोशिश यही कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा एनालिटिकल पर्सनालिटी नहीं हूँ। मेरे को जितना समझ में आता है वो चीज़ मैं शेयर करके आप लोगों का थोड़ा सा जो पैनिक सिचुएशन में जो पेन हो रहा है उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस टाइम।